हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सब बहुत दिनों बाद मुझे देख रहे हो ऐसे यूट्यूब पे, और बहुत दिनों बाद मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बता रखे हैं कि मैं थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हो जाती हूँ। तो उसके लिए आप लोग मुझे कंसिडर कर ही रहे होंगे, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है। प्लीज़ कर देना, क्योंकि थोड़ा सा मतलब इधर उधर इन्वॉल्वमेंट के कारण और पढ़ाई के कारण, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है तो बहुत तरफ पढ़ाई मेंटेन करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह डे टू डे लाइफ में चलता रहता है सबका, तो उतना अच्छे से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, ताकि आप मेरा आगे का वीडियो और अच्छे से देख पाओ और पूरे मन से देख पाओ। क्योंकि मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जिस टॉपिक पर सोसाइटी में बोलने से लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं और अटैकिंग नेचर डेवलप कर लेते हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत लोगों के सामने रखने की कोशिश भी की है, बट लोग मुझे काट देते हैं। बट क्योंकि आज मैं यूट्यूब पे आई हूँ और मुझे कोई काटने के लिए, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, तो मैं आराम से बोलूँगी। और मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो ख़त्म होने तक मुझे बहुत सारा बैकलैश फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो या जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग बिल्कुल फ्री हो कि कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है मैरिजेस एंड डाउरी। तो काइंडली कंसिडर मी, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखा है ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्रेसिव हो सकूँ इस स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो सबसे पहला बात आता है मैरिजेस, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे शादी पर सवाल उठाने आई हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं बता रही हूँ, मैरिज, शादी होती है एक लड़के और लड़की के बीच में, ठीक है। वेदर इट इज़ अरेंज मैरिज और लव मैरिज। अरेंज मैरिज में बेसिकली होता क्या है कि लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले, लेट्स कॉल देम ब्राइड एंड ग्रूम, ओके, जो कि कॉमन टर्म है। तो ब्राइड के फैमिली और ग्रूम के फैमिली एक सूटेबल ब्राइड एंड ग्रूम ढूंढते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो उनके बीच में शादी फिक्स हो जाती है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिज। एंड लव मैरिज क्या है कि लड़के और लड़की, ब्राइड एंड ग्रूम, अपने अपने पार्टनर को पहले से पसंद करके रखते हैं, एंड देन दे मूव फॉरवर्ड, अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। और अगर फैमिलीज़ को सही लगे तो दोनों फैमिलीज़ आगे बढ़ते हैं और देन उनकी शादी हो जाती है। ये बेसिक सा मैंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया है कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज एग्जैक्टली है क्या। अब मैंने अभी जो टाइटल हाईलाइट किया, मैरिजेज एंड डाउरी, दूसरा टॉपिक आता है डाउरी, जो कि आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। क्योंकि मैं एक बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने सोसाइटी में ये चीज़ भर भर के देख रही हूँ कि एग्जैक्टली डाउरी के सिस्टम में क्या है, और इसके अंदर इन डेप्थ प्रॉब्लम अगर घुस के देखा जाए तो एग्जैक्टली है क्या। अगर आप इंडिया के ईस्ट साइड से स्पेशली बिलोंग करते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि डाउरी का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या। और पिछले ज़माने में डाउरी एग्जैक्टली दहेज कहलाता था। डाउरी अब हालांकि इलीगल बन गया है, लेकिन इलीगल बनने के बावजूद भी लड़के डिमांड करते हैं और लड़कियों के फैमिली जो है वो उस डिमांड को रखते भी हैं। आज कोई इस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। सेकंड आता है कि डाउरी, डाउरी का सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। हो सकता है जगह टू जगह ये डिफ़र करे, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में अलग अलग कल्चर है, बीट हरियाणवी, बीट राजस्थानी, बीट बंगाली। साउथ में चल जाओगे तो और भी आपको वेरिड कल्चर्स मिल जाएंगे। स्पेशली यहाँ ईस्ट साइड, इंडिया का जो ईस्ट साइड है, उसमें कौन कौन से कल्चर्स रहते हैं मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ। बंगालीज़ हैं, बिहारीज़ हैं, झारखंड के झारखंडी हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, और भी तरह के कल्चर हैं। फिर एमपी आ गया, फिर यूपी आ गया। यहाँ पे डाउरी सबसे ज़्यादा प्रीवलेंट है। और डाउरी एग्जैक्टली है क्या, अभी मैं वो आपको इलस्ट्रेट करके बताती हूँ। सबसे पहले आता है कैश, ठीक है। भर भर के डाउरी में कैश दिए जाते हैं, 20 लाख 30 लाख। ये तो मैं आम बात करिए, छोटा मोटा बात है ये। मिडिल क्लास मतलब जो बहुत कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं वो देते हैं 20 से 30 लाख लड़कों के फैमिली को, जो कि डिमांड भी किया हुआ होता है। और लड़की के फैमिली अपने खुशी से भी देते हैं, क्योंकि फैमिलीज ऑलरेडी सेव कर रहे होते हैं। और हाँ,
ब्राइड का जो फैमिली होता है, बीट मम्मी या बीट पापा, वो लोग मतलब बचपन से लिटरली सेविंग्स कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी तो इतना इतना डाउरी देंगे, इतना इतना दहेज जाएगा। और बहुत सारे उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, कि इतना इतना देंगे, ठीक है। तो मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, 20 से 30 लाख, और अपर मिडिल क्लास में आप चल जाओगे 60 लाख 70 लाख, ये सिर्फ कैश की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा चीज़ आता है फर्नीचर। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, फर्नीचर माँ बाप अपनी खुशी से देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसे तो माँ बाप अपनी खुशी से देते ही हैं फर्नीचर, कि भाई मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी जिस घर में जा रही है वहाँ पे उसको हर तरह की फैसिलिटी मिले, मेरी बेटी अच्छे से रहे, खुश रहे, सुखी रहे अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ। ये ब्राइड के फैमिली का ऐसा थिंकिंग होता है। और अगर इन केस उनका बजट ना भी रहे, या अगर उस बारे में बात ना भी हुई हो लड़के के फैमिली से, तो ग्रूम की फैमिली क्या बोलती है कि आप अपनी बेटी को गिफ्ट्स तो देंगे ना। सीधा फर्नीचर वो लोग डिमांड नहीं करते हैं कि हमें एसी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए। सीधा बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को गिफ्ट तो देंगे ना, ये सारी चीज़ें आपकी बेटी की ही तो होंगी, और आपकी बेटी भी तो हमारी ही बेटी है, जबकि ऐसा होता है नहीं, ठीक है। आप इंडियन कल्चर से बिलोंग कर रहे हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होगे कि एग्जैक्टली क्या क्या फ्लॉज हैं इन लॉज के फैमिली में जाने के बाद, एग्जैक्टली क्या फेस करना पड़ता है लड़कियों को। इस टॉपिक पे भी मैं आऊँगी। तो फर्नीचर का ये बात हुआ, ठीक है। और फर्नीचर मतलब सिर्फ यहाँ पे एसी और वॉशिंग मशीन नहीं चलता है, छोटा छोटा आयरन, मिक्सर ग्राइंडर से लेके एसी तक जाता है, डिश वॉशर तक जाता है। और मैंने आयरन और मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा बड़ा चीज़ का बात कर दिया। मैंने देखा है प्लेट, चम्मच, कटोरी, ये सब जाते हुए, ये सब लिटरली दहेज में चढ़ाया जाता है बहुत शान से। आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी, टिपिकल जो लड़के के तिलक में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जाता है, एक फ्रिज है जी, एक वॉशिंग मशीन है जी, BMW कार है जी। खैर वो तो बहुत हाई फाई बात हो गया, मैं मिडिल क्लास के स्तर पे बात कर रही हूँ। तो मेरा पूछना ये है लड़कों के फैमिली से कि जब लड़की की शादी नहीं हुई थी, जब आपकी वाइफ नहीं आई थी, जब आपकी बहू नहीं आई थी, तो उसके पहले तो आप लोग ज़मीन पे बैठ के दोना और पत्तल पे खाना खाते होंगे, आपके घर में चम्मच नहीं होगा, आप लोग आज तक फ्रिज का कॉन्सेप्ट जाने ही नहीं होंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं सभी से पूछूंगी, और आपको मन करे तो आप कमेंट भी कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा आप ऑफेंड हो रहे होगे तो। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। डाउरी में 3 कॉन्सेप्ट था मैंने बताया अभी, कैश, फर्नीचर जिसके बारे में मैंने बात किया। तीसरा आता है एक्सपेंस, जो कि लड़की की फैमिली की तरफ से भी उठाया जाता है और लड़के के फैमिली की तरफ से भी उठाया जाता है। तो क्योंकि ब्राइड का तो फैमिली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि उन्होंने पैसा रख रखा है पहले से कि इतना खर्च करना है, उतना खर्च करना है, या अपने लिमिट के हिसाब से हो सकता है कम भी खर्च करें, दैट इज़ अप टू देम। नेक्स्ट आता है ग्रूम की तरफ से खर्चा। जो ग्रूम जो डाउरी डिमांड करके लेते हैं, उसी खर्चे में से जो ग्रूम की तरफ का जितना भी रिचुअल्स होता है शादी का, हल्दी, मेहंदी, संगीत, इवन लड़के के घर में जितने फैमिली जो फंक्शन अटेंड करने आते हैं, उन सारे फैमिलीज़ को गिफ्ट्स भी जाता है उन्हीं पैसों से। लड़का जो बारात लेके आता है, जिस BMW में बारात में बहुत हंसी खुशी नाचते हुए आता है, वो BMW भी बुक किया हुआ रहता है, लेट्स कॉल इट कि वो बुक किया रहता है उसी पैसों में से, ठीक है। तो डाउरी का कॉन्सेप्ट ये था। अब आता है कि डाउरी चलो दिला गया, शादी हो गई, मैरिज के बाद सर्कमस्टांसेस रहेंगे कैसे। अब ये डिपेंड करता है, इन लॉज अगर ठीक हुए तो नॉर्मल उनका रिएक्शन रहेगा या उनका बिहेवियर लड़की की तरफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन लॉज थोड़े से टेढ़े किस्म के निकले तो शादी के कुछ दिनों बाद सब सब अच्छे से ही बिहेव करता है लड़कियों के साथ, लेकिन बाद में जब जाके धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस चेंज होने लगती है, जब वो यूज टू हो जाती है उस घर में, तब एक बार आप रिलेट करके देखो अपने फैमिली में, आपने देखा होगा कि एक जब नई लड़की आती है तो उसके साथ एग्जैक्टली बिहेव कैसे किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ सेम चीज़ होता है, लेकिन मैं इसी इशू को हाईलाइट करने आई थी, व्हाट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विद द ब्राइड। लड़कियों के साथ अगर बुरा व्यवहार हुआ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, सब घर में मारा पीटा जाता है लड़कियों को, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारी केसेस आजकल हमारे सामने आ रही है, कुछ सच्ची कुछ झूठी। मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे बात ही नहीं कर रही हूँ, उस चीज़ को साइड रख के अगर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमेशा आई है। उनको मजबूर किया गया है कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, लड़की के फैमिलीज़ के तरफ से भी और लड़के के फैमिलीज़ के तरफ से भी। ठीक है, ये होता है एग्जैक्टली मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगी कि कितना तरह का ब्रूटल बिहेवियर होता है लड़कियों के साथ, अब वो खुद इमेजिन कर लो अपने, अगर देखा होगा सोसाइटी में तो। नेक्स्ट आता है इन लॉज एंड हस्बैंड। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड का भी नेचर बदल जाए या हस्बैंड भी विद टाइम चेंज हो जाए। हस्बैंड हो सकता है बहुत अच्छे रहें किसी किसी के, बट अगेन इन लॉज भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके इन लॉज टॉक्सिक होते हैं, बट मैं एग्जैक्टली माँ बाप वाले इन लॉज का बात नहीं कर रही हूँ। जो पूरा फैमिली होता है उनके तरफ क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लड़की जो आई है उनको कंफर्टेबल फील कराया जाए। लेकिन सारे फैमिलीज़ में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत लोग अचानक से हार्श हो जाते हैं लड़कियों के साथ, या उनके साथ बहुत तरह का ज़्यादती भी किया जाता है। ठीक है, मैं वो ज़्यादती पे आई हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद आगे का क्या, लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ दोनों तरफ से समझाया जाता है कि बेटा हर शादी में प्रॉब्लम होती है, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करके रहो। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि क्या जो प्रॉब्लम हो रहा है लड़की के साथ वो एडजस्ट करने लायक है या नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी बात पे तो सब एडजस्ट करते हैं, इवन हस्बैंड्स भी एडजस्ट करते हैं, इवन हम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी एडजस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन ही ऐसा है, हर रिलेशन में छोटा मोटा ऊंच नीच होता रहता है। बट यू नीड टू सी कि वो प्रॉब्लम एडजस्ट करने लायक भी है या नहीं। और कॉम्प्रोमाइज़ तो खैर बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो गया। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ बोथ आर नॉट द सेम। अगर आपको नहीं पता है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के बीच में डिफरेंस तो काइंडली जाके गूगल कर लो। नेक्स्ट है कि डाउरी देना ही क्यों। ठीक है, पहला बात कि जो कैश जाता है वो इस बेसिस पे जाता है कि भाई हमारी बेटी मतलब अच्छे घर में जाए। ठीक है, लड़कियों के फैमिली का डिमांड होता है जब वो लड़के खोजने लगते हैं, जब वो ग्रूम के लुकआउट में होते हैं, तो लड़का बहुत अच्छे फैमिली से हो। चलो वो तो बेसिक डिमांड है, मैं अग्री कर रही हूँ, वो तो सब भी खोजते हैं, सबका डिमांड होता है। लड़कों का सरकारी नौकरी हो, और अगर सरकारी नौकरी नहीं भी है तो लड़का अच्छा बिजनेस करता हो। ठीक है, अगेन कि सरकारी नौकरी वाले अभी बहुत डिमांड में रहते हैं। मतलब आपका जितना हाई पोस्ट रहेगा उतना आपका डिमांड बढ़ते जाएगा कैश के मैटर में। ठीक है, लड़का अगर थोड़ा क्लर्क वाले पोस्ट में है तो थोड़ा कम डाउरी जाएगा। कम भी मतलब वो थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में समझो, वो भी 10 लाख तो पार है आराम से। मतलब 10 लाख तो मैं बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रही हूँ, 20 लाख तक तो पहुँच ही जाता है। क्लर्क के ऊपर थोड़े से डिवीज़न में है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। और लड़का अगर IAS या IPS है, UPSC निकाला हुआ है, तो 60-70 लाख तो भाई कहीं नहीं गया, मान के चलो। और स्पेशली हमारे ये बिहारी कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। मैं बिहारी सोसाइटी पे ना क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, काइंडली आप ऑफेंड मत होना, हो भी जाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने ये चीज़ें अपनी आँख से देखी हुई, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई डाउरी देना ही क्यों? क्या ये लड़के का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने तरफ से सारा एक्सपेंसेस संभाले? और एक और चीज़ है, मतलब लिटरली मेरे सामने का ये सारा केसेस है। इवन जो बहुत हाई पोस्ट में भी होते हैं ना, IAS IPS वाले पोस्ट पे जो लड़के होते हैं, उनका माइंड पहले से सेट किया हुआ रहता है कि अब तो मेरा जॉब निकल गया है, अब मम्मी पापा मेरे लिए एक अच्छी सी ब्राइड देखेंगे सूटेबल, और अरेंज मैरिज हो रहा है तो डाउरी तो मिलेगा ही, तो उससे सारा शादी का एक्सपेंसेस देखा जाएगा। भाई तुम IAS पोस्ट पे आ गए हो, ठीक है, IAS पोस्ट का तो भाई पर्क्स ही अलग होता है, मतलब फैसिलिटीज़ और उनका सैलरीज भी बहुत अच्छा होता है। जिस पोस्ट का हम लोग सपना देखते हैं मिडिल क्लास वाले बच्चे कि हम लोग UPSC निकालेंगे, एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, हमारे पास एक अच्छा जॉब होगा, उसका सिलेबस ही इस वे में डिज़ाइन किया हुआ रहता है, उसका पैटर्न इस तरीके से होता है कि UPSC बहुत पेशेंस डिमांड करता है। ठीक है, और उसका सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा लेवल पे बनाया हुआ रहता है ताकि आप आगे जाके एक सोसाइटी में एक अच्छे सिटीज़न बन पाओ। लेकिन अगेन वो उस पोस्ट पे जाके क्या उस पोस्ट की गरिमा रख रहे हैं? अगर आप एक अच्छे सिटीज़न के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो क्या वो एक अच्छे सिटीज़न बन रहे हैं इंडियन सोसाइटी के लिए? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए हैं, हु आर ब्यूरोक्रेट्स, क्या वो उस पोस्ट को संभालने लायक हैं? थिंक ऑन दिस। नेक्स्ट आता है कि
हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई कि लड़कियाँ ये जो प्रॉब्लम फेस करती है, उसका सॉल्यूशन है क्या? उसका सॉल्यूशन ये है कि लड़कियां पहला बात तो एजुकेटेड हों। एजुकेशन से बहुत हद तक क्या एजुकेशन होता ही है इंसान को एक अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए, ठीक है। एजुकेशन मोरल वैल्यू सिखाता है, इंसान को नॉलेज देता है। तो लड़कियां अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर सबसे आगे रख सकती हैं। और एक और प्रॉब्लम मैंने सोसाइटी में क्या देखा है कि लड़कियां सिर्फ इसीलिए पढ़ रही हैं क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। और लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ये एक हार्श ट्रुथ है हमारे सोसाइटी का कि लड़कियां सिर्फ सिंपली पढ़ रही है, वो गोल ओरिएंटेड नहीं है। 90% ऑफ द सोसाइटी में जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं आज के टाइम पे, इवन हाईली एजुकेटेड मास्टर्स डिग्री हासिल की हुई हैं, वो सिर्फ ऐसी मास्टर्स डिग्री हासिल की हुई है, उनका कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना ही है या मुझे आगे जाके एक सर्टेन पॉइंट पे रीच करना है, मेरा गोल वो है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ या मैं कुछ बहुत अच्छा जाके करूँगी, बट एक एम्बिशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लाइफ में स्पेशली। क्योंकि लड़कों को तो बचपन से बोला ही गया है कि आप पढ़ो, आप सक्सेसफुल बनो, आप पढ़ोगे तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा जॉब मिलेगा या आगे जाके एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाओगे। बट लड़कियों के साथ ये चीज़ पे मतलब सोसाइटी में एम्फेसिस ही नहीं डाला जाता है। ये प्रेशर सिर्फ लड़कों पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपको पढ़ना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने माँ बाप को देखना है, अपना जनरेशन आगे बढ़ाना है। वाई नॉट गर्ल्स? लड़कियों पे ये चीज़ क्यों नहीं दबाव डाला जाता है कि बेटा आपको भी पढ़ना है, आपको भी सक्सेसफुल बनना है, ताकि आपको कोई आगे जाके उंगली ना उठा सके कि तुम घर पे रहती ही क्या हो, तुमने किया ही क्या है इस घर के लिए। क्योंकि अगर लेजिट वे में एक देखा जाए तो हाउसवाइफ्स भी जो है ना, उनका काम कोई आसान नहीं होता है। हाउसवाइफ हाउसवाइफ एग्जैक्टली है कौन? हाउसवाइफ तो एक बहुत डिप्रिशिएटिंग वर्ड है सोसाइटी के लिए। दे आर होम मेकर्स, वो घर बनाती हैं। अगर लड़कों का रोल अगर बंधा हुआ है कि वो जॉब करेंगे और दिल अर्न फॉर द फैमिली, तो लड़कियों का जॉब भी अगर बंधा हुआ एज अ होम मेकर तो वो बहुत कुछ करती है, वो पूरा घर संभाल रही है, वो सबको देख रही है। लड़कियां परिवार समेट के चलती है, लड़कियां परिवार को बचा के चलती है, ठीक है। होम मेकर्स का ये काम होता है। तो आजकल के टाइम पे बहुत डिप्रिशिएट कर दिया गया है उनका काम को कि भाई तुम करती क्या। तो ये चीज़ आगे जाके ना सुनना पड़े, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी अपनी बेटियों को ये चीज़ बताए कि आगे जाके तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारा बहुत ज़रूरी है सेटल होना। क्योंकि अभी मैंने कहा जैसे लड़कों का तो रोल बंधा ही हुआ है, लड़कों के साथ अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी हो जाए ना, ये एक बहुत हार्श ट्रुथ है। हालांकि लड़कों के साथ भी आजकल बहुत ख़राब ट्रीटमेंट हो रहा है, वो एक खैर अलग टेंजेंट हो गया। बट लड़कों के साथ अगर आज के टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत सिचुएशन ऊपर नीचे भी हो जाए ना, तो वो संभाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप खुद सोच के देखो क्या वो ये चीज़ें संभाल पाएंगी अगर उनके साथ आगे जाके कुछ बुरा होता है तो। नेक्स्ट है नीड फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने कहा कि लड़कियां अगर एजुकेटेड होंगी, लड़कियां अगर एम्प्लॉयड होंगी तो उनका लाइफ 80 to 90% ईजी हो जाता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एम्प्लॉयड लड़कियों के साथ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर लक पे भी डिपेंड करता है कि फैमिली कैसे मिल रहे हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। ख़राब एम्प्लॉयड लड़कियों के साथ भी ट्रीट होता है, लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज़ कि वो उस चीज़ को हैंडल करने का क्षमता है उनके अंदर। लड़कियों का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिर्फ विल पावर रहने से ना आज के टाइम पे कुछ नहीं होता। आज का सोसाइटी बहुत अलग हो चुका है। जहाँ सोसाइटी डेवलप कर रहा है ना, वहाँ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही लेवल पे डेवलप कर रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लड़कियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर नहीं रख सकती, वो अपना स्टैंड नहीं ले सकती हैं। क्योंकि उनके साथ ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि मैं अगर अपने मम्मी पापा के पास जाऊँगी तो क्या वो मेरे लिए पूरे तरीके से स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो अगर उनके अपने मायके वाले भी स्टैंड नहीं लेंगे तो वो खुद के लिए अपने लिए स्टैंड ज़रूर ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि मेरा ये जो भी वीडियो का मैंने टॉपिक बनाया है, तो क्या मैं क्वेश्चन रेज़ कर रही हूँ कि मैरिज ख़राब है या अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैरिज
सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारा कल्चर हो चाहे वेस्टर्न कल्चर हो। मैरिज होता ही इसलिए है ताकि दो लोग अपना ज़िंदगी साथ बिताएं, सुख दुख बांटें। मैरिज मतलब मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैरिज में, मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ। हर इंसान एक ना एक पॉइंट पे जाके शादी करता ही है, मैं भी करूँगी और आप लोग जो व्यूअर्स हैं आप लोग भी करिएगा। तो मैरिज ख़राब नहीं है, ख़राबी इसके कॉन्सेप्ट में है कि जिस तरीके से हम लोग मैरिज के टॉपिक को आजकल सोसाइटी में टैकल करने लगे हैं वो सही नहीं है। नेक्स्ट इज़ कि ये यहाँ पे लड़कियों के फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने लड़कियों को अवेयर करें कि एग्जैक्टली सोसाइटी में चीज़ें क्या चल रही हैं, और उनको ये चीज़ बताए कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप अपने लिए आगे जाके कहीं ना कहीं स्टैंड ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी। अगर कोई पेरेंट मेरा वीडियो वॉच कर रहा है तो आप एक बार ज़रूर सोचिएगा ये चीज़ में, आपने जितना भी लड़की के ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है, या करने वाले हो शादी में जाके, डाउरी जो कि कैश होता है, हेवी कैश जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर में जो आप एक्सपेंस लगाओगे। खैर मतलब शादी में तो एक्सपेंसेस लगते ही हैं। शादी में तो जितना खर्च करो उतना कम, और जितना लैविश वे में हो शादी उतना कम है। हर इंसान का सपना होता है कि मेरा शादी बहुत अच्छे से हो, बट ये जो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, डाउरी का, फर्नीचर का, तो जितना पैसा आपने उन चीज़ों पे खर्च किया है, अगर आप वही पैसा अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करोगे, उसके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे, या अगर चलिए हम लोग इस फैक्ट कंसिडर करके चलते कि आपकी बेटी को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो फिर भी आप उसके लिए एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। या यहाँ पे हाँ, पेरेंट का एक और रोल आता है कि वो बचपन से अपब्रिंगिंग ही अपने बच्चों का ऐसा रखे कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके गोल ओरिएंटेड हो ही। और इन केस अगर नहीं भी है तो आप जितना सोच रहे हो उन पे इन्वेस्ट करने का, वो आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करिए, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शादी में इन्वेस्ट करके, डाउरी में इन्वेस्ट करके आई डोंट थिंक कि बहुत फ्रूटफुल रिटर्न मिलेगा। वही पैसों को लैक्स में बात हो रही है, थाउजेंड्स में नहीं हो रही है। जो लैक्स में आप खर्च करोगे दहेज देने में, लड़कों का डिमांड फुलफ़िल करने में, फिर भी उनका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा सोसाइटी इस वे में ही डेवलप्ड है। तो चेंजेस छोटे लेवल पे आता है और चेंजेस अपने लेवल पे ही आता है। तो आप जितना उन पे जाके इन्वेस्ट करोगे उससे अच्छा आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए। उनका लाइफ स्टेबल होगा, दे विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स गुड थिंग्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी आगे बढ़ेगी, सोसाइटी डेवलप होगी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर लड़कियाँ एजुकेटेड होंगी ना, और अगर लड़कियाँ एम्प्लॉयड होंगी, तो वो अपने आगे वाले जनरेशन्स को भी जाके ज़रूर चेंज करेंगी। एजुकेटेड लड़कियां तो भरी हुई हैं सोसाइटी में, बट मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्या उन लोग खुद अपने बच्चों को आगे जाके अवेयर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने फैमिली में वो चीज़ नहीं देखा। अगर आप लोग अच्छे से चेंज लाए होते खुद के लेवल से, या आप लाइएगा अगर अपने तरफ से चेंज, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी बच्चियाँ हैं, उनके आगे का भी जनरेशन, वो भी कुछ अच्छे चीज़ों में ज़रूर सोचेंगे कि हमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, हमें अपने बच्चों को ये सर्टेन चीज़ें सिखानी ही है, क्योंकि अगेन उन्होंने अपने माँ बाप से ये सारा चीज़ इनहेरिट किया, तो वो आगे जाके ज़रूर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कि बहुत लोग अब ऑफेंड हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है लड़कियां काम कर रही है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के कमा के आ रहे हैं। बिल्कुल, इवन मेरे फैमिली में खुद मेरे मम्मी और पापा दोनों वर्किंग हैं। मेरी मम्मी अगर बाहर से काम करके आ रही है तो वो घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही अच्छे तरीके से संभाल रही है। एंड मेरे पापा भी अगर बाहर से काम करके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि घर में एकदम ही हाथ नहीं बटा रहे हैं। तो मैंने वो अपने फैमिली में वो सारी चीज़ें देखी है। इवन मेरे नानी घर में भी, मेरे दादी घर में भी मैंने सबको देखा है कि भाई जेंट्स अगर बाहर काम करे तो वो घर में भी आके हाथ बटा रहे हैं अपनी बीवी के साथ। अगर वाइफ होम मेकर ही हो, चाहे वर्किंग ही क्यों ना हो, खैर मेरी मम्मी तो वर्किंग है, तो मैंने खुद ये सारी चीज़ें अपने घर में देखी है। तो लड़कियों के अंदर ना विल पावर बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियां अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है। वो बाहर जाके अपना जॉब भी कर रही है और घर आके अपना घर उतनी ही अच्छे तरीके से संभाल रही है। और इवन लड़के बाहर जॉब कर रहे हैं तो वो घर आके उतना ही हाथ भी बटा रहे हैं अपनी वाइफ्स को, अपनी के साथ भी हाथ वो बटाते हैं।
चाहे वो किचन ही क्यों ना हो, चाहे घर का क्लीनिंग का ही वर्क क्यों ना हो, बहुत अच्छे से बखूबी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा सोसाइटी इसी सर्टेन वे पे चल रहा है, बट कुछ एलिमेंट्स अभी भी सोसाइटी में हैं जो शायद चेंज नहीं होना चाहते जानबूझ के, या उनका शायद माइंड उस लेवल का नहीं है कि वो पॉजिटिव चेंजेस ला सके अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ कि हाँ, विल पावर का मैंने जो बात की, लड़कियों का विल पावर तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी स्ट्रॉन्ग वुमेन की, जो हर अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। और लास्ट में मैं ये चीज़ अपना वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगी कि सोसाइटी में हम रहते हैं और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे चीज़ों के तरफ कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी में चेंजेस आए। और हमें ऐसे दूसरे को बताने से चेंजेस नहीं आएगा कि हाँ तुम ऐसा मत करो या तुम वैसा करो। चेंजेस अपने तरीके से, अपने तरफ से लाने की ज़रूरत है हमें। हम अगर अपने तरफ से चेंज लाएंगे ना, तो वो सोसाइटी में अल्टीमेटली कभी ना कभी चेंजेस आएगा ही। वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यहाँ सिर्फ वो पैसे वाली चैरिटी करने की बात नहीं है। अगर आप कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो आप वो चीज़ खुद से स्टार्ट करो, खुद के तरफ से पहले इनिशिएटिव लो कि खुद के तरफ से वो सारी चेंजेस आए, ताकि सोसाइटी भी आगे जाके कहीं ना कहीं डेवलप होगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जनरेशन हम लोग का इतना आगे जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो हमें भी ज़रूरत है कि अपनी हम सोच को चेंज करें। जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, प्रिवलेंट है, कॉमन है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ख़त्म होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा सोसाइटी इसी बेस पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा फैमिलीज़ का थिंकिंग बहुत अलग लेवल पे भी है और बहुत चेंज्ड भी है उन लोग अब, कि ये सारे जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको बहुत पहले वो ख़त्म कर चुके हैं, ख़त्म करते हुए आए हैं। क्योंकि हमारे बहुत डेकेड्स पहले से ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रथाएं जिनको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और बहुत लड़कियां ये भी बोलेंगी कि हम तो खुश हैं अपने फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज ऐसे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। मैं आप जैसे लोगों की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, काइंडली ऑफेंड मत होना। मैं उनके लिए यहाँ पे बात करने आई हूँ जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब ऐसे ऐसे बहुत लोग, मुझे ये भी पता है कि आ जाएंगे कि आजकल लड़कियों के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लड़कियाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बॉयज़ के लिए। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, उस पर भी कभी बात की जाएगी। बट अभी मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बात करने आई थी। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही डेडिकेटेड था। तो मैं बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी लड़कियों से भी कि आप काइंडली अपने तरफ से भी चेंजेस लाओ, अवेयर हो जाओ और अवेक हो जाओ, जागो कि इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना अभी भी बाकी है। एंड पेरेंट्स, आप भी काइंडली ये सारी चीज़ों पे ज़रूर सोचना। एंड आई होप कि मेरी जितने भी अभी बातें थी वो आपके लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस लाया होगा या लाएंगी आगे जाके फ्यूचर में। सो काइंडली इस चीज़ पे सोचना ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी बने रहे इतना पेशेंस के साथ, उनको मेरा दिल से बहुत बहुत थैंक यू एंड सी यू लेटर।